नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। वर्क स्टेशन हमारे ब्रेन स्टेटस को सेट करते हैं। एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज वर्क स्टेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। एफर्ट कम लगता है, टाइम बचता है, जिससे हम घर के बाकी काम और अच्छे से कर सकते हैं। ये 9 वर्क स्टेशन मैंने घर के अलग अलग कामों के लिए बनाया है, जिसे वो काम करने के लिए मुझे मन को मनाना नहीं पड़ता, बल्कि मुझे खुद को मज़ा आता है और थकावट वो तो बिल्कुल भी नहीं होती। आयरन करना सबसे बोरिंग काम है। अगर मैं यहाँ पूछूं कि किस किस को आयरन करना पसंद नहीं है, हाथ ऊपर खड़ा करो, तो ऑलमोस्ट 99.9% लोगों का हाथ रेज हो ही जाएगा। तो आयरन के काम को मैंने थोड़ा सा आरामदायक बनाया। यहाँ पे इसी रूम में मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल बनवाई थी। अब ये ऑफिस हो गया तो मैं एज अ ड्रेसिंग टेबल इसको नहीं यूज़ कर सकती। वहाँ नीचे जो सिटिंग एरिया है, एक्चुअली वो स्टोरेज है। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे हम बैठ के चाय पीते हैं। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग। उसका रीज़न ये है कि बाहर हमारे घर का जो घर है वो गार्डन फेसिंग है, तो काफ़ी अच्छी हवा आती है। यहीं पे मैं आयरन करती हूँ। जो ड्रेसिंग टेबल है उसके नीचे मैंने अलमीरा खाली रखी है। एक में वो कपड़े रखती हूँ जो आयरन करना है, और नीचे चादर के साथ आयरन। तो जब मुझे आयरन करना होता है मैं यहीं से वो निकाल के और आयरन इसी स्टोरेज के ऊपर करती हूँ। ऊपर से चादर इसलिए बिछा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट रहती है, तो वाइट कपड़े ज़रूर गंदे हो जाते हैं उस डस्ट की वजह से। बाहर का व्यू इतना अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। साइड में प्लग भी है, तो आयरन करने में बोर नहीं होता। बहुत सारी घर की जगह को ट्राई करने के बाद ये जगह मुझे बेस्ट लगी आयरन के लिए। बिल्कुल बोर नहीं होता, और आयरन करते समय जो गर्मी लगती है ना, वो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगती। जैसा कि मैंने अभी बताया, यहीं पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये टेबल उनकी वर्क स्टेशन है। नीचे वो अपना लैपटॉप कर रख लेते हैं। वहीं नीचे उनका प्रिंटर है। साइड में ही हमने एक कनेक्टर लगा दिया है ताकि सारी चीज़ों का कनेक्शन लैपटॉप प्रिंटर का वहीं से हो जाए। जो 2 नीचे ड्रॉर हैं, एक में वॉलेट और दूसरे वाले में सारे जो यहाँ पे गैजेट्स हैं उनके वारंटी पेपर या सर्विस मैनुअल रखे हुए हैं। राइट हैंड साइड में जो अलमारी है उनकी बाकी चीज़ें रहती हैं। ये मास्टर बेडरूम था। यहाँ का जो वॉशरूम था, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था। वॉशरूम तो आप जा सकते हैं नहाना धोना, क्योंकि बार बार हस्बैंड को डिस्टर्ब होता था, तो इसको मैंने ड्राई बालकनी में कन्वर्ट कर दिया। वॉशिंग मशीन यहीं पे मैंने रखी हुई है। विंडो पे उसकी एसेसरीज और वॉशिंग पाउडर या लिक्विड जो भी है। वॉशिंग मशीन को मैंने चादर से कवर कर दिया है। जो टॉवल रॉड है वहाँ वॉशिंग मशीन पोंछने का कपड़ा। वॉशिंग मशीन के राइट हैंड साइड में जो बाकी की जगह थी वहाँ मैंने लॉन्ड्री बैग रखा है। एक में हैंड वॉश वाले और दूसरे में मशीन के कपड़े होते हैं। इसी बकेट में कपड़े डालती हूँ और इसी पे निकाल के सुखा लेती हूँ। इस तरह से थोड़ी प्लानिंग के साथ काफ़ी अच्छी सेटिंग हो गई। मेरे घर का जो सेकंड बाथरूम है वहाँ एक बड़ा सा बेसिन लगा हुआ है। यहाँ पे एक बास्केट में मैं अपनी सारी चीज़ें पेडिक्योर, मैनीक्योर, फेशियल एक ही बास्केट में रख रखी है। और इस बेसिन के नीचे ही एक बड़ा सा टब रखती हूँ, ताकि अगर मुझे पेडिक्योर करना रहे तो उस पे मैं अपने लेग सोक कर सकूँ। यहाँ मिरर भी है, तो फेशियल करने में आसानी होती है। जो भी करना है फेशियल, ये करने के बाद शावर एरिया में नहा सकते हैं। कोई चिपचिपा नहीं, कोई गंदगी नहीं घर में। फंक्शनैलिटी मैंने काफ़ी बना के रखी है। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मैं एक टीचर भी हूँ, और मैं सरस्वती की बहुत बड़ी भक्त भी। इस छोटी सी अलमारी के ऊपर मैं अपना बोर्ड रखती हूँ, और वहाँ पे एक बास्केट में आप ऑर्गेनाइज़र बोल दीजिए, अपना मार्कर, और पीछे वाले में एक्स्ट्रा सामान जो मुझे लगता है। ऊपर के ड्रॉर में
जो मेरा सप्लाई है जैसे कि एक्स्ट्रा मार्कर एंड उनकी इंक वो रखती हूँ। नोटबुक वगैरह जो स्टूडेंट की है चेकिंग के लिए वो इसी अलमारी में नीचे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में चेयर रखी है कि अगर मुझे बैठना हुआ पढ़ाते पढ़ाते तो मैं भी एक 5 मिनट रेस्ट कर सकती हूँ। हम ह्यूमन बीइंग जब तक क्रिएटिव ना हो हमारा ब्रेन रिफ्रेश ही नहीं होता। तो ये जो मेरी सिटिंग चेयर है इसके नीचे मैंने 2 कार्डबोर्ड रखे हैं और उसी में अपना सारा क्रिएटिविटी का सामान रखती हूँ। डोर के पीछे मैंने एक हैंगर के साथ ऑर्गेनाइज़र बनाया था पुराने कपड़ों का। उसमें अपनी सारी सिलाई का, कढ़ाई का और बुनाई का सामान एक साथ रखती हूँ। तो जब मुझे कुछ करना होता है तो बस ये हैंगर उठा के जहाँ भी बेड पे करना है या इस टेबल पे करना है आसानी से ले जा सकती हूँ। कोई भी चीज़ का स्टार्टअप इजी है मेरे घर में। बच्चों का बड़ी मुश्किल से ब्रेन स्टेटस बनता है कि चलो पढ़ाई करें, और अगर हमने चीज़ें ढूंढने में, बैग निकालने में टाइम लगाया तो बस मिनटों में उनका मूड चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं अपने बेटे की सारी स्टेशनरी, बेड वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ। बुक्स टेबल पे ही, पियानो जब भी उसकी क्लास होती है वहीं साइड में उसको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे कनेक्टर है तो जो भी टैप चार्ज करना है, पियानो का सेटिंग करना है वो खुद ही कर लेता है। बेड पे ही मैं उसको पढ़ाती हूँ। मोस्टली स्टडी टेबल उतना कंफर्टेबल नहीं है मेरा वाला। यहाँ साइड में वो अपना बैग रखता है और इस वाली अलमारी में स्टेशनरी, सब कुछ हैंडी है तो बस 10 मिनट में पढ़ाई हो जाती है। इन सभी कामों के लिए आपको चाहिए ढेर सारी एनर्जी, और एनर्जी आती है फूड से। फूड बनाना भी एक वर्क स्टेशन ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे सिंपल मोटो ये रखती हूँ कि मेरे किचन का काम करते समय मुझे लंबा डिस्टेंस तय ना करना पड़े। तो सब कुछ एक ही जगह पे अगर रहेगा तो आपको ज़्यादा झुकना या उठना बैठना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि राइट हैंड साइड के जो ड्रॉर हैं वहाँ पे स्पाइसेस रखा है, उसके नीचे फिलिंग वाले, और सबसे नीचे में जो मेरे कुकिंग वेसल्स हैं वो रखती हूँ। यहाँ पे सॉल्ट वगैरह सब कुछ, स्पाइसेस मतलब सॉल्ट, हल्दी, नमक सब ऊपर वाले ड्रॉर में। कटलरी लेफ्ट वाले में आप बोल सकते हैं, वहीं पे सर्विंग बाउल और सर्विंग प्लेट्स हैं। उसी के एग्जैक्ट बाजू में फ्रिज है तो सब्जी निकालना किसी के लिए मुझे दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पे जो काउंटर टॉप है और फ्रिज के बाजू में मैं अपने क्लीनिंग के टाल्स रखती हूँ। काम हो जाने के बाद बस एक बार कपड़ा पोंछने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा। इस तरह से मूवमेंट जब कम होता है ना, किचन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। काम एकदम फटाफट होते हैं, नो थकावट, नथिंग। तो जिस एनर्जी के साथ मैं किचन में घुसती हूँ उसी एनर्जी के साथ, बल्कि उससे बेटर मूड में मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। और यही सेग्रीगेशन मैंने पहले से रखा है, तो मेरे बेटे को या हस्बैंड को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कभी मुझसे नहीं पूछते कि ये चीज़ कहाँ है। एक साथ बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। तो ये जो मेरा सोफ़ा है इसका कवर अभी तक मैंने नहीं लिया, तो जो बेडशीट है उन्हीं से मैंने इनको कवर किया है। वाइब्रेंट कलर दिए हैं। यहाँ विंडो है और उसी के पीछे बालकनी। यहाँ पे जो प्लांट्स है वो मेरे सोफ़े पे बैठे बैठे दिख जाते हैं। इवन गार्डन भी काफ़ी अच्छा है। नीचे सिटिंग एरिया है, तो अगर कभी मन किया तो हम तीनों हस्बैंड, वाइफ और बच्चा नीचे जाके गपशप कर लेते हैं। ये रही हमारी टीवी, और यहाँ पे मैंने जो शोकेस है उसके लिए कोई बाहर से सामान नहीं खरीदा डेकोरेट करने के लिए। मेरे बेटे के जो पुराने टॉयज़ थे, सॉफ्ट टॉयज़, उसी से मैंने डेकोरेट कर दिया है। यहीं पे एलेक्सा रखा है, तो कभी डांस करने का मन हुआ तो चलो शुरू हो जाओ। ये रनर मैंने खुद बनाया है और ये डेकोरेटिव पीस भी। एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट दिया है मैंने। टीवी यूनिट के जो नीचे शो केस है उसको भी मैंने अपने बेटे के टॉयज एनिमल सेट से ही डेकोरेट किया है। थैंक यू इस प्यारी सी फैमिली को जिसके आज 500 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं।
आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। चलिए हम रीबाउंस करते हैं कॉन्फिडेंटली। थैंक यू, बाय।